नमस्कार, नवभारत में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा था हाल ही में उत्तरकाशी में लगभग 41 मजदूर फंसे हुए थे टनल में और 17 दिन उनकी जिंदगी और मौत की लड़ाई चलती रही। हम उन लोगों को सलाम करना चाहते हैं जिन्होंने उनकी जान बचाने में जी तोड़ मेहनत की। उसमें एनडीआरएफ भी थी, स्टेट की भी पूरी मशीनरी लगी हुई थी। लेकिन इस खास बात यह है कि पुणे का एक कनेक्शन वहां पर था और पुणे की लेजर मशीन वहां पर पहुंची थी, जो बहुत कारीगर साबित हुई इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। वर्धमान शाह जी पुणे के उस लेजर मशीन पर काम करने वाली कंपनी के सर्वे सर्वा एक तरह से अभी कह सकते हैं हम। इनके पिताजी ने यह कंपनी स्थापन की थी। लेजर मैन जिसे जिन्हें भारत का कहा जा सकता है, वो अब नहीं रहे। लेकिन वर्धमान जी, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन आपको अप्रोच कब हुआ, कौन हुआ और आप किस तरह से पहुंचे? 25th को पीएमओ ऑफिस से हमको फ़ोन आया, जब 10 बजे थे। और उनका उन्होंने इस मिशन के बारे में बताया कि ये मिशन में हमारी ज़रूरत है, उनको लेज़र कटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो ऑगर फंसा हुआ था, हम्म। वो ऑगर को कट करके बाहर निकालना था। तो उनके एक प्लान में उन्होंने एक लेज़र कटिंग इस्तेमाल करने का एक प्लान भी यूज़ करने का, और वो कंडीशन आ गई थी ऐसा सोच के उन्होंने हमको अप्रोच किया। तो वो बोले आप तुरंत निकलो, हम आपको ग्रीन कॉरिडोर देते हैं, हम्म। आपकी मशीन लेके आप तुरंत उत्तरकाशी पहुंच जाइए। उस तरह से हम निकल गए। 25 तारीख को निकले और 26 को सुबह हम साइट पे पहुंच गए थे, टनल में। ये मशीन का किस तरह से काम चलता है, जो कि अमूमन रेस्क्यू ऑपरेशंस में बाकी तरह की जो मशीनें ये होती है, उसकी अगर तुलना में हम बात करें तो ये मशीन का महत्व क्या है? क्या ये काम है जो खास तौर से होता है? देखिए, वो जो ऑगर फंसा हुआ था, वो एक कटर है, हम्म। और वो स्टील मेड कटर होता है जैसा। तो उसके जो फिन्स होते हैं टोटल, वो एक ब्लेड के जैसे होते हैं। जी। और वो 10 mm थिक 12 mm थिकनेस का उसका वॉल थिकनेस था। हम्म। अब उसको काटने के लिए कोई कैंची वेची से तो काट नहीं सकते थे। इधर कोई टेक्नोलॉजी या हैंड ड्रिल कटर या हैंड कटर, या उसके लिए और कोई प्लाज्मा कटिंग होता है या ऑक्सीफ्यूल कटिंग होता है। तो इस तरह के वो उन्होंने सारे प्लान इस्तेमाल किए, और उन्होंने फिर लास्ट में और एक प्लान को ऐड करना चाहा, जो कि लेज़र कटिंग मशीन है। कितना समय लगता है और कितना ये प्रिसाइज काम होता है? दूसरा ये भी कहना चाहूंगी मैं कि ये पूरी लेजर टेक्नोलॉजी है। तो वहां पर जो फंसे इंसान हैं, क्या उन तक ये पहुंचे तो कुछ उनको तकलीफ हो सकती है? कितना प्रिसाइज ये सारा काम करना पड़ता है? नहीं, वहाँ तक पहुँचने के जो फंसे हुए इंसान है, वहाँ का कोई वो प्रॉब्लम नहीं था। हम्म। प्रॉब्लम ये था कि जो वो मैन ड्रिल हो रहा था, तो वो मैन ड्रिल में वो जितना अंदर गया 80 मीटर्स और सो, हमको एग्जैक्टली नहीं पता, हम्म। बट जो वहाँ जाके सुना है, और उसमें फिर आगे जाके 40 मीटर में वो ड्रिल 40 मीटर ड्रिल फंस गया वहाँ पे, हम्म। यानी वो फ्रिक्शन से खुद ब खुद मेल्ट हो गया। हम्म। और फिर वो अभी वो सिचुएशन आ गई थी कि वो कटर को बाहर निकालना बहुत जरूरी हो गया। अब जी। किस तरह से निकाले, वो एक बहुत बड़ा टास्क था। हम्म। तो सारे लोग उस टास्क में लग गए। मैनुअल प्रोसेस हो गया, हैंड कटर हो गया, ड्रिल पोजीशन हो गई, या ऑक्सीफ्यूल कटिंग उस तरह की एजेंसीज आई, या प्लाज्मा कटिंग मशीन्स उस तरह की एजेंसीज आई। फिर उनको पता चला कि जो प्लाज्मा कटिंग है, उसके लिए तो काफ़ी चीज़ें लगती है बैक एंड में। जो आदमी जाता है, वो पूरा सूट पहन के जाता है, उसका हीट जोन ज़्यादा होता है, उसका मोल्टन ज़्यादा होता है, वो कटता भी है तो वापस वेल्ड हो जाता है, और उसको स्पीड बहुत स्लो होती है, और उसको गैस फ्लो लगता है। तो ये सारे चीज़ें प्लाज्मा से नहीं हो सकती। लेज़र जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम्म। लेज़र का बोले तो ये मटेरियल प्रोसेसिंग को यूज़ होता है, मटेरियल प्रोसेसिंग लाइक मेटल। तो स्टील को वो बहुत अच्छी तरह से काटता है।
पूरे स्पीड से काटता है, और उसको कोई भी जिस तरह से प्लाज्मा को या अदर थिंग्स जो लगता है, वो इस तरह से वो नहीं होता है। उसमें लेजर्स में हम स्ट्रेट अवे कटिंग को ले सकते हैं, और बहुत फाइन कटिंग होता है, और वो कटिंग करके हम जो भी पार्ट है स्टील के वो आपका निकाल काम सकते हैं। कितना घंटे चला? वेल, एक ही दिन का काम हुआ हमारा। अच्छा। मैं समझता हूँ कि 26 को हम पहुंचे थे मॉर्निंग को। हमको वक्त भी नहीं मिला खुद को फ्रेश करने के लिए। इमीडिएटली हम काम पे लग गए, और हम पहले हमको एक ट्रायल लेना पड़ा बाहर। हम उनको बताना पड़ा कि आपके लेज़र मशीन से कटिंग हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग ने एक कटिंग करके बताया, और उसमें उनको कॉन्फिडेंस हुआ कि वो कटिंग होगा। फिर हमने बताया कि ये हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे उनकी टीम थी जी। जो हर तरह का काम कर रही थी, जी। चाहे मैनुअल कटिंग कर रही थी, चाहे हम्म। हैंड ड्रिल कटिंग कर रही थी, चाहे हैंड कटर कटिंग करती थी, और एक्सेट्रा। सो वी डोंट नो, बिकॉज सब कुछ प्रोटोकॉल में चल रहा था, जी। और हर चीज ओपन नहीं होती थी, क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा हो चुका था, तो हर सेकंड की वैल्यू थी। जी। तो वो उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हर तरह की प्लानिंग यूज की थी, कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। सो कोई चीज को ज्यादा ओपन ना करते हुए काम करते रहो, बस इसी तरह बात होती थी। और फिर हम भी उस पोजीशन में, वो जो कंडीशंस देखे, इतने हार्श कंडीशन थी, इतनी डस्टी कंडीशन थी, इतना आवाज आता था, और अंदर लेबर का काम चल रहा था। बाकी सब जो डेब्रिस उठाना, मड निकालना, और कुछ स्टील का कंस्ट्रक्शन का भी वो सपोर्टिंग का काम चल रहा था। तो ये करते करते हमको एक हमारा टास्क दे दिया था गवर्नमेंट ने, कि आप शुरू कीजिए आपका काम, और आप ये जो अंदर जाके ये कटिंग होगा ये करके बता दीजिए। तो फिर हमने बाहर पहले वो ट्रायल बता दिया, फिर वो ऑपरेशन लेवल पे सब कुछ बता दिया उनको। फिर एक प्रॉब्लम हमको ये आई कि हमारी जो मशीन साइज थी, तो वो मशीन साइज जो बॉक्स, हमारा जो पैनल बॉक्स कैसा होता है, वो इस तरह से मशीन होती है। तो वो तो पाइप में डालनी थी हमारी मशीन, जो 800 डायमीटर का पाइप था। तो ये अभी वो चैलेंज ऐसा हुआ कि हम लोगों को वो मशीन हमारी खोलनी पड़ी पूरी। और इस तरह का काम मैं शायद सोचता हूँ कि अ, दुनिया में बहुत कम लोग कर पाएंगे, कि ऑन साइट, वो भी मड़ी कंडीशन में, कुछ सुविधा न होते हुए, वो भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री मशीनरीज की। और हमारे जो हम टीम भी उस तरह से ही लेके गए थे, कि हमारे जो एप्लीकेशन इंजीनियर है लेजर के, एंड लेजर प्रोडक्शन इंजीनियर, लेजर डिजाइन इंजीनियर, जो मशीन पर्टिकुलरली जो है वो, और इस सारा डिपार्टमेंट का जो हेड है, तो टेक्निकल हेड, वो सारा, और मैं कुछ कॉल ले सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारी टीम है। एम्प्लॉयज होते हैं तो कई बार क्या होता है कि डरते हैं, तो राइट। हम रहेंगे साथ में, तो उनको कोई भी कॉल लेना हो तो मैं उनको यस कह सकता हूँ। तो मशीन खोलनी थी, मशीन खोली। मशीन खूब बहुत बड़ी कॉस्टली मशीन है, तो मशीन खोली, और उसको यानी एक समझ लीजिए, एक वर्टिकल मशीन को हॉरिजॉन्टल बना दी। हॉरिजॉन्टल बना दिया। ट्रॉली में उन्होंने उसको फिट किया, जिस हम्म। जगह पे वो उसको जी। मैन्युफैक्चर जी। किया, जी। एक कपल ऑफ आवर्स में। जी। पहले तो उनको है उस पोजीशन में मशीन जिस लाई थी, उसको हम लोग ने ट्रायल करके बताया, और वो ट्रायल में सक्सेस होने की वजह से वो खुश हो गए। अब बोले कि आपकी मशीन अंदर पाइप में अंदर जा जाएगी, सकती है। अभी आप एक काम कीजिए, पाइप की तैयारी करिए। फिर वो ट्रॉली बनाई, उसको सारा मशीन को उस तरह से डिजाइन चेंज करके, और वो हॉरिजॉन्टल वे में मशीन बनाई, जो कि साइज वाइज वो पाइप में जा सके। और वो ट्रॉली में लगा के, और फिर ट्रॉली अंदर पाइप में डाली, और हमारा आदमी अंदर गया, और फिर वो जो ऑगर है उसको कट किया, और वो पूरा ट्रायल बता के, वो सारा कुछ ट्रायल सक्सेस होके फिर हमारा आदमी बाहर आया। जब पहला इंसान वहां से जिंदा वापस लौटा, हाँ, तो आपको भी लग रहा होगा कि मेरे भी इसमें काम रहा है पूरी टीम के साथ में। यस, तो उस समय 100%। की फीलिंग। एक्चुअली
ये जो इस तरह का काम हमने कभी लाइफ में नहीं किया एज अ सिविलियन। हम्म। और इस तरह का काम जब मैंने बहुत नज़दीक से देखा तो अ, हम हमेशा देखते हैं कि कहीं भी आपदा आती है, बाढ़ आती है या अर्थक्वेक होता है या फिर ये टनल का जो हम्म। डिजास्टर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे हम हमेशा देखते हैं आर्मी को, और आर्मी काम करती होती है। तो आर्मी का जो ट्रेनिंग है वो उस लेवल का ट्रेनिंग है। आजकल वो जो वर्ड यूज किया जाता है नेक्स्ट लेवल का ट्रेनिंग, करेक्ट। और उसमें वो इतने टफ होते हैं, मेंटल टफ, फिजिकल टफ, कि वो भूख प्यास सबको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, भाग सकते हैं कहीं भी। उस तरह का आपको भी एक छोटा ट्रेनिंग मिल गया उससे। हाँ, मुझे वो देखने मिला, वो एनर्जी लेवल उनकी इतनी, हम्म। माय गॉड, बहुत अच्छी एनर्जी हम लेवल। नवभारत की ओर से आपको बहुत बहुत यस, बधाई देते हैं कि थैंक यू, इन लोगों को जिंदा बचाने में थैंक यू। आपका भी एक योगदान रहा है। राइट, राइट। तो ये थे वर्धमान शाह, नवभारत से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि एक अहम ऑपरेशन में जहां 41 जिंदगियां बच गई, इनका कैसा हिस्सा रहा है। हम आपको इसी तरह की खबरें दिखाते रहेंगे, आप बस हमारे साथ चलते रहिए।